जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस देखा था कंटिन्यूटी का, और उस क्वेश्चन के साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल भी देखा था और अलजेब्रिकल क्वेश्चन भी देखा था। आज हम लोग कंबाइंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल भी होगा, अलजेब्रिकल भी होगा और साथ साथ में कुछ डिस्कस टाइप का प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, डिस्कस टाइप का सर प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे एक फंक्शन दे रखा है, उसमें -1 1 भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सारी चीज को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आज बात करते हैं। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, कहता क्या है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू, देखो एफ एक्स इक्वल टू उसका -2 इफ एक्स इक्वल एंड लेस देन -1, 2x इफ -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो चीजें हैं। ठीक है, तो इसको पहले इस तरह का जो प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम को पहले हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है सर, किस तरह से सेपरेट करेंगे, तो जिस -1 को चेक करने वाले फंक्शंस को अलग कर लेंगे और 1 पे चेक करने वाले फंक्शंस को अलग करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम इजी वे में बनेगा। ठीक है, तो सर पहले कैसे चेंज करते हैं, तो हम लोग पहले बात करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू -2 इफ एक्स इक्वल एंड लेस देन -1। ठीक है, और 2x इफ x इफ -1 लेस देन x। ठीक है, x ग्रेटर देन, ठीक है, -1 से x बड़ा है। ठीक है, अब यहां पे एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सर एफ एक्स इक्वल टू सबसे पहले बात कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x इफ x इक्वल एंड लेस देन 1 और 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। देखो, तो यहां पे हमने क्या किया कि -1 वाले, जिस -1 वाले पॉइंट को अलग कर दिए फंक्शन को, और 1 वाले फंक्शन को, जिस 1 पॉइंट पे जिसको चेक करना है उसको मैंने अलग कर दिया। अब उसको 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो इजी वे में सॉल्व होगा। चलिए, इसको हम लोग बोल दिए 1 पूरा कंप्लीट को, इसको बोल दिए 2। तो हम लोग पहले 1 वाले क्वेश्चंस को चेक करते हैं -1 पे। तो सर लिखेंगे सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि सर किस क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं। तो -2 लिए इफ x इक्वल एंड लेस देन -1 एंड 2x इफ -1 लेस देन x। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जिसको हम लोग को ध्यान से समझना, जो आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में समझ रखे हैं। ठीक है, एक तो क्या दिया सर, LHL हम किसको माने, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो हमारा पॉइंट जो है वो -1 है। तो -1 से छोटा वाला सिंबल जो दिख रहा है x का कौन सा है, ये है, तो हमारा जो है LHL ये होगा। ठीक है, और इक्वलिटी भी हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखिए इक्वल लगा हुआ है, तो एफ एक्स भी मेरा यही होगा। क्लियर। दूसरा, x का वैल्यू जो है -1 से ग्रेटर है, तो -1 से ग्रेटर ये है, तो ये हमारा RHL होगा। क्लियर, यहां तक तो आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये सारा दोनों चीजों पे डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन पे तो हम लोग लिख चुके हैं, गिवन दैट लिख के ये आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे 4 LHL, किसके लिए काम कर रहे हैं, LHL के लिए। मैं प्रीवियस क्लासेस में भी बोला हूं कि आप LHL को भी पहले सॉल्व करो, RHL सॉल्व करो, वैल्यू ऑफ फंक्शन करो, किसी भी बात को पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होगा कि सर x का जो वैल्यू होगा वो -1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो -1 से x का वैल्यू छोटा होना चाहिए। तो हमारे लिए कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, हमारे लिए दिया हुआ है फंक्शन एक -2। अब देखो -2 क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब जब -2 एक कांस्टेंट है, वहां पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, जैसे x होता
तो x है ही नहीं, तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो LHL का जो वैल्यू होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, LHL का वैल्यू होगा -2। सिमिलरली वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए इसी पे है, तो fx वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा वो -2 होगा एट x इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि वो गिवन है, उसमें कोई कहानी है ही नहीं, ठीक है, उसमें कोई फंक्शन है ही नहीं। चलिए अब हम लोग इसका RHL का बात करेंगे, तो लिखेंगे RHL, ठीक है, वैल्यू फंक्शन निकाल दिया RHL, x ग्रेटर देन -1, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लेके रखे हैं? इसके लिए फंक्शन हमारा पास 2x है। क्या है? 2x है। अब देखिए जब 2x है तो 2 क्या है? कॉफिशिएंट है, किसका? x का कॉफिशिएंट है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 2 कॉफिशिएंट है, बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बाबू? तो सर -1 पे चेक कर रहे हैं, तो -1 प्लस h। सर -1 क्यों लिया आपने? क्योंकि -1 पे मैं चेक कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन ये -1 पे चेक कर रहा हूं। प्लस क्यों लिया सर? क्योंकि आप प्लस क्यों लिया सर? क्योंकि वो RHL था। और h टेंस टू 0 क्यों लिया सर? h क्यों लिया सर? क्योंकि h टेंस टू 0 था। चलो अब इसका वैल्यू पुट, h का वैल्यू पुट करो। जैसे h का वैल्यू पुट करोगे तो इसका आ जाएगा -2 प्लस 0, ठीक है, h का वैल्यू पुट कर दोगे 0, इसका वैल्यू कितना आ गया? -2 प्लस 0। इसका फाइनल अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे कि सर यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है एक लाइन में लिख दो, यहाँ पे डायरेक्ट -2, तो इसका वैल्यू कितना हुआ? -2। अब हमारे पास LHL क्या था? LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू RHL, इससे भी लिखा जा सकता है। तो LHL का वैल्यू कितना था? -2 था, ठीक है, LHL का वैल्यू कितना था? -2 था। RHL का वैल्यू कितना था? -2 था। और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना था? देख लीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका भी वैल्यू कितना था? -2 था। तो तीनों का वैल्यू जो था वो कैसा हो गया? इक्वल हो गया। वैल्यू क्या हो गया? इक्वल हो गया। मतलब स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया? इक्वल हो गया। अब स्टेटमेंट इक्वल हो गया, वैल्यू इक्वल हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर जो फंक्शन दिया हुआ है -1 पे क्या है? कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस, ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया -1 पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या था? fx इक्वल टू क्या था? देखते हैं, fx इक्वल टू 2x और क्या था हमारे पास क्वेश्चन में? 2x था और 2x x लेस देन और x इफ x इक्वल एंड लेस देन 1, और यहाँ पे 2 था और x ग्रेटर देन 1 था, ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फिर से क्वेश्चन हमारे पास मिल गया है 1 पे चेक करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 2x पे था, तो अब ये हमारे पास ये दिख के क्या लग रहा है? सर ये मेरा LHL होगा, LHL होगा, ये मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन ये होगा सर, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और RHL मेरा क्या होगा? ये मेरा RHL होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है, इसको आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करके चेक करेंगे ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले के लिए भी और CBSE बोर्ड वाले के लिए भी, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सर यहां से आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B सच दैट fx इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन दो पार्ट में दी, एक क्वेश्चन दे रखा है जो दो पार्ट, एक 2 पे चेक करने का बात कर रहा है और एक 10 पे चेक करने के बात कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बनाने का हमारे पास क्या क्या तरीका हो सकता है कि सर अभी हमने आप देखा कि इसको दो पार्ट में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं। क्या? fx इक्वल टू 5 और x इक्वल एंड लेस देन 2। दूसरा ax प्लस b और 2x, ऐसा था ना, ऐसा एक पार्ट में ये बात डिवाइड कर दिए और दूसरा पार्ट में इसको डिवाइड कर दे। देखो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट यहां डिवाइड कर दे रहे क्वेश्चन को। क्या किए कि ax प्लस b x लेस देन 10, ठीक है, और 21 x
इक्वल एंड ग्रेटर देन 10। ये दो पार्ट में मैंने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्ट में ले गया। चलो अब इसको एक सिंपल एक एफ एक्स जिसको 2 पे चेक करना है उसे इक्वेशन 1 निकालेंगे, और जिसको 10 पे चेक करना है वहां से इक्वेशन 2 निकालेंगे, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो सर कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्व फॉर एल एच एल एक्स लेस देन 2 एफ एक्स इक्वल टू 5। ठीक, यानी यहां पे देखिए 5 है, यहां पे कोई भी आपका वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, केवल एक 5 है जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में LHL का वैल्यू हो जाएगा LHL इक्वल टू 5। इक्वलिटी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज 5 एट x इक्वल टू 2, ये भी दिया हुआ है जो गिवन दैट है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना होगा, यहां से RHL फाइंड करना होगा। RHL फाइंड करने के लिए x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो फंक्शन क्या लोगे बाबू, तो लेंगे सर ax प्लस b लेंगे। अब यहां सर दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 a, और ब्रैकेट में लेंगे हम यहाँ पे सर h वेरिएबल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है। 2 पे चेक करें सर, तो 2 प्लस h, आप यहाँ भी प्लस लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b लिख दीजिए, प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया सर, h के जगह पे 0 पुट कर दीजिएगा, ये a जो है मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस ah प्लस b। ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0 लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए h के जगह पे 0 पुट किया, क्या आ गया 2a प्लस b, 2a प्लस b। तो RHL का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, ये आपका RHL का वैल्यू है, क्या है 2a प्लस b। चलो अब क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई कि ये कंटिन्यूअस है। अब जब ये कंटिन्यूअस है मतलब क्या हुआ, तीनों बराबर होगा। कौन तीनों सर, तीन कौन बराबर होंगे, तो 3 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लिखेंगे सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो दोनों तो सेम था। ठीक है, कौन LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 5, तो एक ही 5 लिख दो, काम चल जाएगा। इक्वल टू RHL का वैल्यू क्या था 2a प्लस b। आप थोड़ा सा इसको सजा के लिख दो, इसको लिख देना 2a प्लस b इक्वल टू 5 इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखोगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से एक रिलेशन आ गया, क्लियर। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया, ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या बोला था कि सॉल्यूशन फॉर LHL क्या होगा इसका, ये होगा x लेस देन 10, x लेस देन 10 होगा। ठीक है, अब उस समय फंक्शन क्या डिफाइन है भाई, तो सर फंक्शन डिफाइन है फंक्शन डिफाइन है ax प्लस b, ax प्लस b इसका फंक्शन डिफाइन है। एक मिनट, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्या है हमारा फंक्शन, हमारा फंक्शन है ax प्लस b, ये हमारा LHL है। देखिए मैं कहां से ले रहा हूं LHL, ठीक है, इस पार्ट से ले रहा हूं। ax प्लस b x लेस देन 10, 10 से छोटा कौन है, 10 से छोटा कौन है x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा LHL हो गया। चलिए अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, a कोफिशिएंट है बाहर हो जाएगा, 10 माइनस h हो जाएगा, प्लस b होगा। सर 10 माइनस h क्यों हुआ, क्योंकि LHL थे, आप यहाँ पे भी माइनस लगा दो। ठीक है, h टेंस टू 0 कर दोगे यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा a tan माइनस ah प्लस b, और यहाँ लिखना लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ h 0 पुट हो जाएगा, तो लिखो क्या कि सर tan a प्लस b। क्लियर, ये तुम्हारा LHL का वैल्यू, ये आपका किसका वैल्यू है, तो सर ये मेरा LHL का वैल्यू है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, 21 दिया हुआ है। 21 में क्या है, 21 में कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। अब जब वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो तो कांस्टेंट है। और सौभाग्य की बात यहाँ पे और है कि
इक्वलिटी भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन दैट, एक लाइन में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट आर एच एल एंड एफ एक्स इज 21 एट एक्स इक्वल टू कितना 10 पे चेक कर रहे थे ना, x इक्वल टू 10 पे चेक कर रहे थे। तो गिवन दैट है आरएचएल का वैल्यू कितना है 21 है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू कितना है 21 है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों क्या होगा इक्वल होगा तभी तो कंटिन्यूअस होगा ना। तो चलिए हम लिखते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने समय क्या मिलेगा a और b का वैल्यू मिल जाएगा इजी वे में। चलिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, तो सर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और ये हमारे पास 10a प्लस b इक्वल टू 21 है 21। चलिए साइन स्कीम यूज करेंगे, ठीक है, आसानी से कट जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -8a होगा, इसको माइनस कर देंगे तो -16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 16 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, a इक्वल टू 2 लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव है राइट साइड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 4, तो आप कह सकते हैं कि सर b इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 1, तो लिखेंगे हेंस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आए। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूं क्वेश्चन पे क्या बताना चाह रहा हूं, सो देख लेना। देखो मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने क्या क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, यहाँ दो चीजों पे था, एक 2 पे चेक करना था और एक 10 पे। इस तरह का जो अलग अलग वैल्यू पे चेक करने वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम मिलता है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल हड़बड़ाना नहीं है कि सर किस पे चेक करे किसको नहीं करे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक 2 पे चेक कर, जो एक फंक्शन जैसे यहाँ पे मैंने लिया 2 पे मैंने चेक किया अलग फंक्शन लेके और 10 को अलग कर, दो अलग अलग पार्ट में बांट के फिर इजी वे में उसको रिलेशन क्रिएट करके सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा आराम से एक बार देख लेना, नहीं समझ में आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होता है फिर भी आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब आपको फिर से के का वैल्यू निकला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं, इससे पहले रूट का कोई क्वेश्चन नहीं लिया था, अब रूट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, और भी चीजें हैं यहाँ पे आपको के का वैल्यू निकालना है। अब देखो कि सर यहाँ पे तो -1 भी दे रखा है, 0 भी दे रखा है, 0 और 1 है, ये मामला समझ में नहीं आया सर। और यहाँ पे ये कहता है कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो देखो बाबू कभी कभी ना ये चीजों को ध्यान रखना कि किस पे चेक करना है, ये हमसे बात कर रहा है 0 पे चेक करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग 0 पे चेक करेंगे। तो हमारा जो ये पार्ट है ये हमें भटकाने के लिए दे रखा है, मतलब -1 और x, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। अब दूसरा देखो यहाँ 1 से भी आपको कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन बनाने का तरीका होना कर रखेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ -1 से भी हमको कोई लेना देना नहीं है और यहाँ 1 से भी कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। अब देखते हैं अब क्या हुआ, अब हुआ कि सर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे चेक। अब यहाँ पे हमारा LHL कौन होगा सर, तो 0 से x का वैल्यू यहाँ छोटा है, तो ये हमारा पार्ट हुआ LHL का, ठीक है। और इक्विलिटी यहाँ पे नहीं, ध्यान दीजिएगा हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिटी नहीं है, ठीक है, केवल ये LHL का फंक्शन है। अब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर कहाँ पे है, ठीक है, तो देखिए इस जगह पे है, तो यहाँ पे मेरा ये RHL होगा, ठीक है। दूसरी बात इक्विलिटी भी हमारे पास यहाँ पे है, इक्वलिटी भी हमारे पास है,
तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी ये हमारे पास होगा। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे -1 और 1 आपको बस भटकाने के लिए दे रखा गया है था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पे जाएंगे, लिखेंगे 4 LHL किसके लिए काम कर रहे हैं? LHL के लिए काम कर रहे हैं। तो LHL में हमारे पास क्या दे रखा है? बहुत अच्छा सा फंक्शन, सब दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग छोटा कर देंगे। ये हमारा fx है। ठीक है, fx इक्वल टू क्या है? अंडर रूट 1 प्लस kx माइनस अंडर रूट 1 माइनस kx। ठीक है, kx, ये kx लिखा हुआ है, ऑल डिवाइडेड बाय x। चलो थोड़ा मैं इधर साफ सुथरा लिख देता हूं। ठीक है, क्लियर? अब लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। चलो एक ही बार करके सारा कुछ मामला को सॉल्व करके लिखते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस k को बाहर कर दो, x के जगह पे लिखना क्या? 0 माइनस h। हड़बड़ाना नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम जरा भी हड़बड़ाना नहीं है। 0 माइनस h। ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस k, और यहां भी x है आपके पास, तो यहां भी लिखना है 0 माइनस h, ऑल डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। सर ये क्या हो रहा है? देखिए 0 पे चेक कर रहे थे तो 0 माइनस h हो गया, माइनस लिए क्योंकि वो LHL ले रखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते, देखिए लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? देखिए ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस kh, 0 से कोई लेना देना नहीं हमारा, 0 से 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस kh हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस h। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं बाबू? रेशनलाइज करते हैं। देखो रेशनलाइज कब करते हैं? ठीक है, लिमिट के केस में हम लोग रेशनलाइज करते हैं, क्या देख के करते हैं? हम लोग देख के करते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा कौन है? h। अगर h टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, और आपको अनडिफाइन करना नहीं है। ठीक है, आपको इसी h को यहां से रिमूव करना है, यहां से हटा देना है। h जैसे ही हटेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब इसको h को हटाने के लिए हमने क्या किया? यहां पे हमने रेशनलाइज कर दिया। क्या किया कि सर 1 माइनस kh, यहाँ नेगेटिव था, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, और अंडर रूट 1 प्लस kh ले लिया। ठीक है, अंडर रूट kh ले लिया। थोड़ा सा इसको k को थोड़ा ठीक से कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग लिख देते हैं kh ले लिया, और होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस kh प्लस अंडर रूट 1 प्लस kh हो गया। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। चलो अब एक बात बताते हैं, इतना रूट वाले को मल्टीप्लाई करना में परेशानी नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस कंप्लीट को अगर हम लोग मानेंगे a माइनस इसको मानेंगे b, बीच में इंटू है, इंटू इसको क्या माने थे? a, बीच में क्या है? प्लस, ये क्या है? b, यही ना एज्यूम किए थे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इस ये लाइन को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया? इस कंप्लीट को a एज्यूम किए, मान लिए a माइनस बी, इसको b मान लिए, इंटू था ना, फिर इसको a था प्लस b था। तो हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब उसी को यूज करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस के h। अब रूट हट गया, इसका हटा ना जी, बीच में माइनस, अब इसको हटाएंगे तो क्या होगा? 1 माइनस प्लस के एच, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, देखो ये माइनस एच तो रहा है ना भाई, और ये कंप्लीट आपके पास आ गया एक नया टर्म। देखो ये वाला टर्म माइनस के एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच, ये टर्म रह गया आपके पास। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को थोड़ा तोड़ते हैं। अब ब्रैकेट से जैसे ही तोड़ना स्टार्ट करेंगे, देखिए क्या क्या बात चीजें होंगी। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस के एच माइनस के
प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस के एच हो जाएगा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, माइनस एच। देखो सबसे बड़ा विलन तो यहाँ पे माइनस एच है, माइनस एच हटा भाई और हमारा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच। चलिए अब देखो -1 + 1 यहां से हटा देंगे। अब यहाँ माइनस के एच और माइनस के एच क्या लिख सकते हैं, -2 के एच लिख सकते हैं। अभी आप लिमिट एक्सटेंस टू लिखेंगे, लिमिट को हटाएंगे नहीं, लिमिट एक्सटेंस टू 0। अभी इसको आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, देखो यहां से माइनस एच, देखो भाई कितना आसान तरीका से हट गया आपका माइनस के एच, और यहाँ पे था प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच। चलिए देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, एच से एच कट गया, ठीक। और सर और कुछ होने वाला, यहाँ एक चीज और होने वाला, देखो अंडर रूट 0 एच टेंस टू 0, ठीक है। ऊपर में हमारे पास बचा 2k डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय, देखिए इस अंडर रूट में देखिए अंडर रूट 1 माइनस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस प्लस 0 क्या कर दिए सर, ये कैसे किए, h टेंस टू 0 था, h यहां पुट कर दिए, तो 1 माइनस 0 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 0, ये अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, और ये तो अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, तो आपके पास आया लिमिट h टेंस टू 0 और 2k डिवाइडेड बाय 1 यहां से आया, 1 यहां से आया, तो आप लिख सकते हैं 2k बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा आपको, केवल k मिला है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम अभी क्या सॉल्व कर रहे थे इस क्वेश्चन में, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे सर, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा था, तो अभी हम लोग LHL सॉल्व किया। अब RHL की बात करते हैं। RHL में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास RHL में है फॉर RHL में क्या है, x ग्रेटर देन 0, तो fx क्या दे रखा है 2x और क्या है +1 डिवाइडेड बाय 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1, ये दे रखा है, ठीक है। एक बार हम लोग क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है। चलिए ये हमारा अब ये फंक्शन है, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पॉजिटिव लिख दीजिएगा, 2 कॉफिशिएंट है रहने दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा 0 + h + 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख दीजिएगा यहाँ 0 + h - 1। अच्छा एक बात बताओ, अब h टेंस टू यहाँ 0 पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखो 2 × 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 × h वो भी 0, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट 0 + 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 + 0 वो भी 0, लेकिन यहाँ पे एक -1 आएगा। अब +1 और -1 क्या हो जाएगा, -1 होगा। क्लियर, तो देखो RHL का वैल्यू कितना आ गया -1, और LHL का वैल्यू हमारे पास कितना था, k था, ठीक है। अब यही से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो वैल्यू है k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -1 होगा। बट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल ही देते हैं ना, fx = इक्वलिटी तो इसी के साथ था, इक्वलिटी तो इसी के साथ था ना, इसी बंदा के साथ था, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 एट थोड़ा सा एट x = 0, तो x 0 कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 - 1, वंस अगेन क्या हो जाएगा -1। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों कैसा है इक्वल होना चाहिए, तभी ना वैल्यू मिलेगा भाई। तो LHL का वैल्यू k, RHL का वैल्यू -1, इसका भी वैल्यू कितना था -1 था, ठीक है, इसका भी वैल्यू कितना था -1 था, LHL का भी और वैल्यू ऑफ फंक्शन का, तो हम लोग हेंस k = क्या लिखेंगे -1, ये आपका फाइनल आंसर k का वैल्यू होगा। क्लियर, तो हमको ये जो हम लोग k का वैल्यू निकाले उसका वैल्यू होगा -1। क्लियर, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में
आया होगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से में आता है, ठीक है। ये कुछ प्रीवियस क्लासेस, ये प्रीवियस एग्जाम में 16-17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे पूछता है क्या, फाइंड के, यानी 1 सेकेंड के फाइंड होने वाला है। किस पॉइंट पे बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जीरो पे चेक करने का बात कर रहे हैं। तो अब सर इतना तो इतने क्लासेस में समझ में आ गया कि LHL मेरा ये होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी मेरा ये होगा और RHL मेरा ये होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे जाएंगे, लिखेंगे क्या कि सर 4 LHL, ठीक है, x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 हो गया तो इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन करके रखें हम लोग, तो रखें k साइन पाई बाई 2 x प्लस 1, ठीक। अब देखना यहाँ पे पाई बाई 2 भी है, x प्लस 1 भी है, तो हड़बड़ाना नहीं है। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब k को रहने दो भैया, k तुम रहो, साइन भी रहेगा, पाई बाई 2 भी इंतजार में रहेगा कि भाई अंदर देखते हैं क्या होगा, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। कुछ x क्या है, वेरिएबल है, और आपको और मुझे पता है कि वेरिएबल पे ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है, 0 पे चेक कर रहे थे तो 0 माइनस h हो गया, क्या हो गया, 0 माइनस h प्लस 1 हो गया। चलिए अब इस पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये k रहेगा साइन, अब ये 0 है, h टेंस टू 0, ये 0 ये 0, 0 माइनस 0 ये तो कंप्लीट 0 का, तो बचेगा क्या, पाई बाई 2 और 1 बचेगा। तो भाई इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, अब 90 डिग्री का मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि k इंटू 1 इक्वल टू k। तो हमारे पास जो LHL का जो वैल्यू आया वो कैसा आया, LHL का वैल्यू आया वो कैसा आया, सर k आया। क्लियर। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहीं पे वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ तो यहीं पे आप ले सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लिखेंगे fx इक्वल टू k साइन पाई बाई 2 इंटू x प्लस 1 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, f0 इक्वल टू k इंटू साइन पाई बाई 2 0 प्लस 1, यानी फिर से हम कह सकते हैं कि सर इसको लिख सकते हैं k साइन पाई बाई 2, ठीक है, k साइन पाई बाई 2। अब यहां पे एक बात बताइए, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। तो k इंटू 1 इक्वल टू k होगा। क्लियर। तो ये चीजें हम लोग ध्यान से देखेंगे कि सर हमारे पास ये चीज आ चुका है, k का वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम हो गया, LHL भी सेम हो गया। अब हमारे पास बचता है RHL। तो RHL क्या दे रखा है, हमारे पास RHL दे रखा है fx, ऐसे लिखिएगा 4 RHL, इसके लिए काम कर रहे हैं RHL के लिए, x ग्रेटर देन 0। और फंक्शन जरा देखेंगे, फंक्शन दे रखा है tan x और क्या है माइनस साइन x, tan x माइनस साइन x ऑल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। चलो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। 1 बाई 1 बेस पे हम लोग काम करेंगे। ये फंक्शन दे रखा है, देखो आप चाहो तो यहां पे ही लिमिट सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर पुट करके भी h प्लस 0 प्लस h करके भी कर सकते हो। दोनों तरीका से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास RHL है तो हम लोग सारा काम जैसे सिस्मेटिक वे में करते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, प्लस लगा दीजिएगा, यहां पे लिखिएगा tan 0 प्लस h माइनस साइन 0 प्लस h और 0 प्लस h का होल क्यूब, ठीक है। क्यों क्योंकि x का पावर क्यूब था। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहां हो गया tan h माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h क्यूब, डिवाइडेड बाई हम लोग क्या लिखेंगे, h क्यूब लिखेंगे, h का क्यूब। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग लिमिट को तोड़ते हैं। देखो
अब सबसे बड़ा मैंने आपको क्या बोला, डिनोमिनेटर में एच नहीं होना चाहिए। अब आपके पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में एच आ गया। अब डिनोमिनेटर में एच आया तो सर सबसे बड़ा विलन तो आके बैठा हुआ है, और वो भी एक नहीं दो नहीं पावर 3 में है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्या यूज कर सकते हैं हम, देखियो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूं, tan h को आप लिख सकते हैं sin h बाई कॉस h, क्योंकि सर यही होता ही है, तो चलो उसी को यूज करते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, यहां लिखेंगे sin h बाई कॉस h, ठीक है, माइनस sin h ऑल डिवाइडेड बाई एच क्यू। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एक लाइन में। ठीक है, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां लिखेंगे साइन एच माइनस साइन एच इंटू कॉस एच। अब ये इसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस एच इंटू एच क्यूब। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां से हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0, साइन एच को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, साइन एच को कॉमन ले लेते हैं, यहां आएंगे साइन एच बाई, चलो बाई को हम आपको बाद में बताते हैं, 1 माइनस कॉस एच। अब देखो ये कॉस एच को इसके साथ लिख देते हैं, कॉस एच इंटू एच क्यू। ठीक, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, साइन एच बाई कॉस एच, लिखेंगे tan एच बाई एक एच को इसके साथ लगा दिए। क्यों लगाए सर, देखिए फिर से एक सर्कल के मतलब कुछ चीज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं बताने वाला हूं। मैंने लिखा था, पढ़ाया भी था आपको, लिमिट एच टेंस टू 0, tan h बाई एच इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। लिमिट एच टेंस टू 0, tan h बाई एच इक्वल टू क्या होता है, h बाई एच इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू आराम से 1 हम लोग लिखेंगे। चलिए आगे भी बढ़ते, देखते क्या 1 माइनस कॉस एच बचा है, क्या बचा है, 1 माइनस कॉस एच। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है कि सर 1 माइनस अगर कॉस एच है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, जितना भी एंगल रहेगा डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, अलग चीज है, होल डिवाइडेड बाय, चलो ये इसको हम लोग होल डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास, एच स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो एच का पावर क्यों था, एक पावर मैं इसके साथ भेज दिया हूं, एक पावर इसके साथ, इसका पावर कितना बच गया, 2 बच गया। क्लियर, अब चलिए लिमिट एच टेंस टू 0, tan h बाय एच क्या हो गया, 1 हो गया। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मैंने पहले बता रखा है कि लिमिट एच टेंस टू 0, tan h बाय एच इक्वल टू 1 होता है, इस प्रॉपर्टी से 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया इनटू ये 2, बोलेगा भाई थोड़ा सा मुझे बाहर जाने दो, बाहर चला गया। अब देखो साइन का पावर क्या है, 2 है, और एंगल क्या है, 2 बाई एच बाई 2 है। तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि सर साइन स्क्वायर एच बाई 2 है, तो हम यहां भी एच बाई 2 कर देते हैं ना, स्क्वायर लगा देते हैं। तो एक बात मेरे को बताओ, सर एच स्क्वायर था, अब 1 बाई 2 मैंने क्या किया, 1 बाई 2 मैंने क्या किया, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उतना से 1 बाई 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा विथ स्क्वायर, क्योंकि ये 1 बाई 2 स्क्वायर में आया था। क्लियर, चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी का मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लिमिट एच टेंस टू 0, साइन टू द पावर n x डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। मतलब जितना भी साइन का पावर होगा, वो जो उसका एंगल होगा उसका भी पावर उतना ही होगा, तब ये जाके 1 होता है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 बाई 4 हो गया, 2 इंटू 1 बाई 4। क्यों, ये तो 2 तो इसका अपना था, इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। कंप्लीट बड़ा सा जो दिख रहा है साइन स्क्वायर एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच बाई 2 होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इक्वल टू 1। क्लियर, क्लियर। अब 1 बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो आप 1 बाई 2 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 बाई 4। तो ये 2 से ये 4 कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बाई 2। क्लियर, अब देखिए मेरे पास क्या क्या बचा, k का वैल्यू क्या, अब लिखते हैं हेंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन।
इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या, LHL का वैल्यू k आया था, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी k आया था, और RHL का वैल्यू जो हमारे पास क्या आया 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस k इक्वल टू 1/2 इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, क्लियर है। थोड़ा सा लिमिट का यूज किए हैं, थोड़ा क्वेश्चन का प्रॉपर्टीज यूज किए हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किए हैं, तब जाके ये क्वेश्चन को कंप्लीट हम लोग सॉल्व किए हैं। क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब एक एक्सपोनेंशियल टाइप का प्रॉब्लम लेके देखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, कहता है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये छूटा हुआ है। ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। मैं लिख दिया, कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। चलिए अब सर दूसरा चीज है, यहां पे ही हमको दिख गया डज नॉट इक्वल टू है भैया, तो LHL के लिए यही फंक्शन काम करेगा, RHL के लिए यही फंक्शन काम करेगा, इक्वल टू दिया हुआ है मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए यही काम करेगा। क्लियर, क्लियर है। तो चलिए सर सॉल्व करते हैं, क्या कि एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन हम लोग एक भी नहीं सॉल्व किए थे, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन पे जाएंगे और लिखेंगे LHL। ठीक है, x लेस देन 0, फंक्शन पे कोई विवाद नहीं होगा, 1/x माइनस 1/e⁻1/x प्लस 1। चलिए लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0, माइनस लिख देना इस 0 के ऊपर। ठीक है, और लिखना e⁻1/0 माइनस h प्लस 1। ठीक, डिवाइडेड बाय e⁻1/0 माइनस h प्लस 1। अच्छा एक चीज देखना, ध्यान देना, ज्यादा हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। लिमिट s टेंस टू 0 दिस, अब e⁻1/-h है, -1 है, और यहां पे देखो e⁻1/-h है, +1 है, तब ये क्या हो गया सर। देखो हम लोग अगर e का पावर -1 होता है तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1/e⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब इसका पावर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/e⁻1/h -1। इस पार्ट को देखो, ये भी हम लोग लिख सकते हैं 1/e⁻1/h प्लस 1। क्यों किया, देखो ये नेगेटिव, जब e⁻−1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/e का पावर पॉजिटिव, मतलब जो पावर है वो पॉजिटिव था, नीचे आके क्या हो जाता है, ऊपर में नेगेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर ऊपर में पॉजिटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। चलो इसी का यूज करते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या, लिमिट s टेंस टू 0, 1/e⁻1/h -1 डिवाइडेड बाय 1/e⁻1/h प्लस 1। कुछ भी कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम भी ले लोगे। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस e⁻1/h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻1/h हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और दोनों का डिनोमिनेटर जो होगा एलसीएम लेने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब कैंसिल करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। अब लिमिट यहाँ पे लिख दो, लिमिट s टेंस टू 0, ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आपके पास 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा आपके पास वो कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, तो LHL का जो वैल्यू होगा वो LHL का जो वैल्यू होगा वो कैसा हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, RHL ले लेना है, RHL। चलिए RHL में क्या है, x ग्रेटर देन 0, fx हमारे पास क्या है, fx दे रखा है सर e⁻, एक मिनट, fx इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है कि सर e⁻1/x -1 डिवाइडेड बाय e⁻1/x प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं होगा, लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, e⁻1/0 प्लस h
-1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 बाय 0 प्लस h प्लस 1। यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा। देखिए लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1 बाई h माइनस 1 और यहाँ e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। h टेंस टू 0 पुट कर दीजिएगा तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगा, -1 यहाँ वैल्यू 0 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर -1 हो जाएगा। तो LHL का वैल्यू कितना आया था? +1 आया था। और RHL का वैल्यू कितना आया था? सर -1 आया। और गिवन दैट क्या है? गिवन दैट fx इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0। तो क्या इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। जहां दो जहां एक दूसरे से अलग हो गया LHL RHL या वैल्यू फंक्शन की तीनों में से कोई, तो समझ लीजिए कि कहानी उसका खत्म हो गया। तो लिखेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छठा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट और हेल्प दे रखता हूं, ठीक है। देखो क्या क्या हो सकता है। fx इक्वल टू क्या कहता है? 3ax प्लस b, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। चलो देखो, ये तुम्हारा LHL के लिए काम करेगा, LHL के लिए काम करेगा, LHL के लिए काम करेगा। ये तुम्हारा RHL के लिए काम करेगा, RHL के लिए काम करेगा। इक्वलिटी, एक बार आप LHL को 11 के बराबर कर दीजिएगा और एक बार RHL को 11 के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको करके देखिएगा, क्या बनता है नहीं बनता है, फिर आप मेरे को बताना, कि कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, मेरे से नहीं बना, ठीक है। क्लियर? तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और इसी आशा और विश्वास के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।